या भारतीय जनता पार्टी की दिल की बात सुन ली और वसुंधरा राजे पे हमला बोल दिया, क्योंकि वहाँ भी बहुत लोग नहीं चाहते कि वसुंधरा राजे टिकी रहें। ये तीन चीज़ों में से सबसे ज़्यादा क्लोजर टू ट्रूथ क्या है कसेरा जी? कार्तिकेय जी, देखिए, राजनीति के अंदर सारा जो खेल है या सारी जो ताकत है वो अपने वजूद को स्थापित करने की होती है। और जिस दौर से सचिन पायलट पिछले 4 साढ़े 4 साल से गुजर रहे हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये हर बार वो कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी कोशिश नाकाम हो जाती है। अब बिल्कुल चुनाव यहाँ पर 6 महीने, लगभग लगभग 6 महीने बचा हुआ है। इसके बाद फिर से यहाँ पर चुनाव परवान चढ़ेगा। ऐसी स्थिति में यदि अगर आप अपने राजनीतिक वजूद को बचाए नहीं रखेंगे तो कब आप सत्ता के पर्दे से गायब हो जाते हैं। ये कोई पहली बार भारतीय राजनीति में नहीं हो रहा है। अभी फिलहाल स्थिति ये है कि गहलोत सरकार ने जिस तरह से पिछली सारी आपदाओं को झेला है, उसके बाद हाल के अंत में जब आखिरी बजट आया तो उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी उसके अंदर और जनता तक ये मैसेज कम्युनिकेशन करने की कोशिश की कि सरकार उनके हित में है। चाहे वो राइट टू हेल्थ पर डॉक्टरों को मना लेना हो, एक साथ 19 जिलों की घोषणा करना हो, 3 संभाग बनाना हो, बजट को लोक लुभावना बना हो, चिरंजीवी योजनाएं 25 लाख रुपए तक बढ़ा देना हो, महिलाओं को सब्सिडी के लिए 500 रुपए का सिलेंडर देना हो, तो उन्होंने जनता के बीच ये मैसेज कम्युनिकेट करने की कोशिश की अशोक गहलोत ने, जो पूरी तरह से जनता के बीच है और जनता को राहत देना चाहते हैं और फिर से सत्ता में आना चाहते हैं। अगर यदि फिर से कांग्रेस उनको मौका देती है तो ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि फिर सचिन पायलट की भूमिका क्या रहेगी। अभी सचिन पायलट बहुत सारे फ्रंट पर जूझ रहे हैं। एक तो पार्टी के अंदर उनकी सुनवाई नहीं हो रही, पहली बात। दूसरा, आगे यदि फिर से कांग्रेस सरकार में वापसी करती है तो उनकी भूमिका क्या होगी। तीसरी और सबसे बड़ी बात, यदि वो पार्टी से अलग होते हैं तो किसके साथ खड़े हों और फिर से प्रदेश के अंदर जो मेहनत उन्होंने 5 साल की है उसको लोगों तक बीच लेकर जाए। ऐसी स्थिति में उनके सामने एक रास्ता ही बचा है कि पार्टी के अंदर रहकर अशोक गहलोत के सामने भी खड़े हो जाए और अपनी बात को भी वो तार्किक रूप से ये प्रस्तुत करने की कोशिश करे कि हाँ, मेरा वजूद है और मैं कांग्रेस के जरिए ही अपनी बात को पूरी ताकत के साथ रखना चाहता हूं। लेकिन जब से कल से उन्होंने घोषणा की है, उनके आसपास ऐसा कोई दूसरा प्रभावी परिणाम नजर नहीं आ रहा जिससे सामने आ पाएगा सचिन पायलट इस ताकत के साथ पूर्व सरकार के घोटालों को उजागर करना चाहते हैं, वो धरातल पे मजबूती से सामने आ पाए। जी कार्तिक है। पाठक जी, लेकिन अगर ये इस तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे तो काम होगा नहीं, क्योंकि जितना आप धरना प्रदर्शन करेंगे उतने ही अपनी अपनी चॉइसेस कम कर लेंगे। चॉइस कम कर लेंगे तो आपकी पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग की जगह नहीं होगी। तो ये क्या पार्टी को चॉइस करने के लिए मजबूर कर रहे हैं? और दूसरी चीज, चॉइस की जा सकती भी है नहीं इस मुकाम पे? देखिए, काफी देर हो गई है। पायलट ने पिछले करीबन 4 साढ़े 4 सालों में काफी प्रेशर पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश की। भले वो जुलाई 2020 की बात हो जब वो 19 विधायकों को लेके मानेसर चले गए थे और पूरी सरकार जो है वो होटल में बंद हो गई थी। और उसके बाद पिछले साल भी आपको याद होगा जब बिल्कुल अशोक गहलोत जी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले थे कांग्रेस के, और कोई एक ऐसा मैसेज लेके आए थे सचिन पायलट की बस वही अब मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो उस दौरान भी एक लग रहा था कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, पर कुछ ऐसा, क्योंकि आप मानते हैं कि जादूगर है अशोक गहलोत जी राजनीति के और बड़ा दूरदृष्टि से देखते हैं, उन्होंने कुछ जादूगर है सोचा कि या भाई मैं नंबर है असेंबली में? नहीं, नंबर तो है ही। नंबर तो देखिए, अगर सचिन पायलट उस वक्त लेके आ जाते तो शायद उसी वक्त सत्ता परिवर्तन हो जाता 2020 में। पर अब लग रहा है कि काफी देर हो गई है। अब खाली एक जो आप कह रहे थे गाल लाल करने वाली बात है, ईगो की बात आ गई है। और सचिन पायलट कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कांग्रेस से अलग होने की। वो बार बार सिर्फ एक प्रेशर पॉलिटिक्स में चले जाते हैं और अभी चुनाव नजदीक आ रहा है तो वो अपनी अहम भूमिका ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा उसमें उनकी भूमिका रहे, उनके जो गुट के जो बाकी नेता हैं उनको कैसे टिकट मिले। तो फिलहाल तो ये सिर्फ एक प्रेशर पॉलिटिक्स है और इसको एक मैनेज करने के लिए या इसको बैलेंस करने के लिए कांग्रेस ने अभी कल से ही पूरी अपनी ताकत झोंक दी है। तो ये अब कल पता चलेगा कि कितने लोग सचिन के साथ खुल के आते हैं और कांग्रेस कितने लोगों को मैनेज कर लेती है। फिलहाल तो सचिन ने वो 2020 वाली एक टैक्टिक्स यूज की है कि मेरे साथ कोई ना आए, कोई मंत्री ना आए, शांत, मतलब बाकी लोग शांत रहें। तो वो पूरी तरह पावर दिखा भी नहीं रहे हैं और प्रेशर भी बना रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि ये प्रेशर अब कांग्रेस में अब चलने वाला नहीं है और सरकार जो है वो दबाव में नहीं आएगी। और चूंकि गहलोत जी ने पूरी तरह ग्रिप में लिया हुआ है और उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव में कांग्रेस जाएगी राजस्थान। अरविंद जी, आपको क्या लगता है, जिसे कह सकते हैं कि ये उन्होंने बाहर जाने का रास्ता चुना है या केवल एम्बैरेस करने का रास्ता चुना है? क्योंकि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान के इसलिए हैं क्योंकि उनके पास विधायक हैं, इसलिए नहीं है कि इस वक्त उनको 10 जनपद पसंद करता है, वो अपनी ताकत से हैं वहाँ। कार्तिकेय जी, जो पेड़ आंधियों में उखड़ जाते हैं वो ईंधन बन जाते हैं, और जो पायलट साहब हैं वो ईंधन बनने को तैयार नहीं है। देखिए, उनकी चुनौती सिर्फ यही नहीं है कि अपने आप को स्थापित करना है, वो भविष्य की राजनीति को बहुत जो है गहराई से पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। कारण क्या है कि अब हाई कमान के पास पायलट साहब को देने के लिए कुछ नहीं है। उन्हें एक भरोसा दिया गया था कि नहीं, आपको जो है गहलोत जी जब अध्यक्ष बन जाएंगे कांग्रेस के तो आपको सीएम बना दिया जाएगा, लेकिन न तो गहलोत जी अध्यक्ष बने न तो ये सीएम बने। देखिए, अब पायलट साहब की समस्या यहीं तक नहीं है, समस्या ये है कि आज की तारीख में मान लीजिए, ये तो लगभग ऐलान हो ही चुका है कि जो कांग्रेस वहां चुनाव लड़ेगी गहलोत जी के नेतृत्व में लड़ेगी, यानी जो टिकट का बंटवारा भी होगा वो पूरी तरह उसमें जो है गहलोत साहब की ही चलेगी। अगर मान लीजिए खुदा न खास्ते कांग्रेस जीत करके 23 में आ भी जाती है तो उस स्थिति में जिसके अधिक जो है उम्मीदवार लड़ेंगे, स्वाभाविक रूप से दावेदारी उसी की होगी। अब इनकी चिंता पायलट साहब की यह है कि अब तो हाल जो है वो ऐसा ही है। 2023 में अगर कांग्रेस वापसी करती है तो सर्वाधिक रूप से गहलोत साहब के ही लोग चुन करके आएंगे, यानी 2023 में भी दावेदारी लायक नहीं बचेंगे। अब ये सवाल उठता है कि क्या पायलट साहब जो है बंदर घुड़की दे रहे हैं, आगे का रास्ता फंस रहे हैं, या यहाँ 2-3 संदर्भों में देखना होगा। एक यह कि जैसा कि आपने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के कहने पर वसुंधरा राज, यह संभव, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वह यह भी कहे कि नहीं, जो सीबीआई है, ईडी है, यानी कहीं ना कहीं जो है केंद्रीय सत्ता पर भी वो उंगली उठा रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब पायलट साहब की आगे की रणनीति क्या होगा। अगर मान लीजिए कल जो है बैठते हैं अनशन पर, तो इतना तो लगभग तय है कि उनके साथ जो समर्थक विधायक हैं वो भी नहीं बैठेंगे, मंत्री भी नहीं बैठेंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि अगर ऐसा होगा तो फिर गिनती की जाएगी कि किसके साथ क्या है, तो गहलोत जी का पलड़ा भारी रहेगा। अब देखिए, जो राजस्थान के प्रभारी हैं रंधावा साहब पूरी तरह से स्पष्ट जो है गहलोत के पक्ष में बोले हैं। जयराम रमेश साहब का देख लीजिए बोले हैं, यानी हाई कमान ये मान करके चल रहा है कि पायलट की जो है किसी तरह की जो जिस ढंग से वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, अनशन पर बैठने जा रहे हैं, कुल मिला करके जिस तरह भ्रष्टाचार का वो पारदर्शी हिसाब मांग रहे हैं, वह कांग्रेस के लिए ही खतरनाक साबित होगा। यानी गहलोत जी जो है एक शक के घेरे में आएंगे। उनके ऊपर भी जो है जो अन्य विपक्षी दल हैं, चाहे मान लीजिए वहां पे आम आदमी पार्टी की चर्चा है, चुनाव लड़ेगी, बसपा भी लड़ेगी, तो जिस तरह भाजपा पर अटैक करेगी वह गहलोत पर भी करेगी, तो यह गहलोत के लिए बहुत मुफीद नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के मुझे जहां तक लगता है कि एक आगे का रास्ता ये तलाश रहे हैं, लेकिन किसी निर्णय पर अभी नहीं है, क्योंकि वह जो है पूरी तरह से अभी नब्ज टटोल रहे हैं, क्योंकि पार्टी बनाने पर फायदा होगा, कांग्रेस छोड़ने पर फायदा होगा। लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस में जो है उनका अपने को खुद जरूर लग रहा है कि ना तो आज उनका कोई खास भविष्य दिख रहा है, न तो 2023 में दिख रहा है। ये सारी स्थिति पर अभी थोड़ी नजर रखनी पड़ेगी। कार्तिकेय जी, नजर रखनी पड़ेगी। अतर जी, आप सबको सुन रहे थे, लेकिन इसमें एक मूल चीज का जवाब नहीं आ रहा। प्रॉम्प्ट क्या कर रहा है सचिन पायलट को? प्रॉम्प्ट क्या कर रहा है? क्या वो वाकई मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? वाकई एक ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं जहां कांग्रेस एकदम उखड़ सकती है विधानसभा में? मुझको तो नहीं लगता। देखिए, इंडियन पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज, जो कहा जाता है, और हम कई प्रोबेबिलिटीज अगर डिस्कस करें तो उसमें तो एक बात निकल के आई है, जो हमारे खासतौर से जानकार जो राजस्थान से जुड़े हैं उन्होंने बात कही है कि पायलट साहब तलाश रहे हैं आगे का रोल, मतलब क्या होगा अगर गहलोत के नेतृत्व में चुनाव होगा तो सचिन पायलट जी का क्या आगे रोल होगा कांग्रेस पार्टी में, या टिकट की जो चयन प्रक्रिया है उसमें क्या होगा, और उनका क्या असर रहेगा फ्यूचर में, चाहे वो पार्टी हारे जीते, मतलब आने वाले जो दिनों की कांग्रेस पार्टी है राजस्थान में उनका क्या रोल। एक ये प्रोबेबिलिटी है जो कि मौखिक रूप से फेस वैल्यू पे यही दिख रहा है, बट कुछ जो हिडन प्रोबेबिलिटीज हैं उसमें मुझे लगता है ये तो बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि जो सेंट्रल लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे
उसको फायदा ही होगा। अगर पिछली सरकार जो भाजपा की रही और उसके घोटालों की जांच और वो फोकस में फिर से आएगा, तो ऑब्वियसली टारगेट है वसुंधरा राजे। और वसुंधरा राजे जी ने जिस तरह से अभी अपने यहाँ पे जो बयानात दिए हैं और जो चैलेंज टू लीडरशिप के ऊपर सवाल रखा है कि अगर कुछ भी होता है तो उनके जो तेवर हो सकते हैं वो बदल सकते हैं, तो उसको भी कर्टेल करने के लिए ये फायदा करेगा सेंट्रल बीजेपी लीडरशिप को। तो कई प्रोबेबिलिटीज हैं और मौखिक रूप से देखा जाए तो गहलोत जी के नेतृत्व में अब तय है कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, चाहे वो हारे या जीते, और वही चयन करेंगे सारे टिकट्स। तो उसमें सचिन पायलट जी का क्या रोल होना है आने वाले दिनों की कांग्रेस पार्टी में, ये तय होगा इनके इस अनशन या जो भी इनका ये एजिटेशन है उसकी सक्सेस में। जी, ये तय होगा। अनुपम जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम जी, हम सब बात कर रहे हैं सचिन पायलट की कल के अनशन को लेके, और कल के अनशन को लेके उन्होंने कह दिया वो बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। कई बार तो ऐसा लग रहा है कि वो शायद भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि वसुंधरा आ रहा है। मतलब जितना अटैक अंदर से नहीं हो रहा बीजेपी से, उतना ज्यादा उन्होंने कर दिया वसुंधरा राजे सिंधिया पे। देखिए कार्तिकेय जी, राजस्थान की स्थिति बहुत ही अजीब है। भारतीय जनता पार्टी अपने नेता को पसंद नहीं कर रही है, वसुंधरा राजे पे, वसुंधरा राजे उन पे हावी। कांग्रेस पार्टी अपने नेता को पसंद नहीं कर रही, गहलोत उन पे हावी है। अब तकरीबन जैसे राजस्थान का मिजाज देखा जाता है, एक बार ये पार्टी एक बार वो पार्टी, वो भी स्पष्ट बहुमत। तो ऐसे में जैसा कि अभी आप खुद कह रहे थे कि जहाँ पे दुकान उखड़ने वाली हो वहां पे उसके दुकानदार बनना क्या चाहेंगे सचिन पायलट? जाहिर है कि इट इज टू लेट। अब वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते होंगे। अब दो चीजें हैं, एक तो देखिए मैं गहलोत को जादूगर वादूगर नहीं मानता, लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि उनके पास नंबर्स हैं। उनके पास नंबर्स हैं, अपनी पार्टी की सरकार के लिए भी नंबर्स हैं, उनके पास वो भी नंबर्स हैं कि वो सचिन पायलट को याद भी रख सकें, सचिन पायलट की महत्वाकांक्षा पे लगाम लगा सकें। जितनी बार सचिन पायलट ने अपनी हैसियत खुद जांच ली है पिछली बार, उनको अंदाजा है कि वो कितने पानी में हैं। लेकिन अब सचिन पायलट के साथ वही ले दे के एक कांग्रेस हाईकमांड जैसा एक फ्लेवर है उनका भी कि साहब एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, हमारे पास नंबर हो या ना हो, हम चुनाव जीते या जितवा सकें या ना जितवा सकें, लेकिन हम डायनेस्ट और हमारा कुछ हक बनता है। और इसको लेके वो लगातार हमलावर रहे। मुझे लगता है सचिन पायलट का इस समय जो एक हमलावर होना है उसका एक बहुत बड़ा कारण आने वाले चुनाव में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है। हर शख्स इसमें, हमने हर पार्टी में देखा है, हर चुनाव में देखा है, हर राज्य में देखा है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पे अपना अपना चलाने के लिए एक बहुत जबरदस्त एक इंट्रा पार्टी संघर्ष होता है। और ये अगर आप मान भी लें कि राजस्थान में कांग्रेस हार रही है, तो सचिन पायलट चाहेंगे कि हारे हुए गुट के नेता वो हों और ना कि अशोक गहलोत। ब्रजेश, ये गुत्थी क्यों नहीं सुलझ रही है? मैं बार बार इस सबसे पूछ रहा हूँ कि ये जब जानते हैं कि इनके पास एमएलए नहीं है तो ये क्यों कर रहे हैं? चाहते हैं कि पार्टी से निकाल दिए जाएं। देखिए, ये गुत्थी सिर्फ इसलिए नहीं सुलझ रही है कि कांग्रेस का जो आला कमान है वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि इसको करना क्या है। इसी वजह से गुत्थी नहीं सुलझ रही है। सचिन पायलट ने एक विद्रोह किया ज्योतिरादित्य सिंधिया के विद्रोह के बाद। सचिन पायलट का विद्रोह सफल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें वसुंधरा राजे ने अशोक गहलोत का साथ दिया और पार्टी हाईकमान को भी क्लियर कर दिया कि बियॉन्ड अ पॉइंट वो इस पुश को एंटरटेन नहीं करेंगे। सचिन पायलट के पास आगे का कोई और रास्ता नहीं था, तो सचिन पायलट वापस आए कांग्रेस पार्टी में। उसके बाद कोई भी समझदार राजनीतिक नेतृत्व होता, यदि केंद्र में होता, तो कार्तिकेय वो इस बात को देखता और इस बात की जांच करता कि आखिरकार अगले ने विद्रोह क्यों किया, किस लिए किया, और इसकी पूरी तरीके से जांच करती। राहुल गांधी ने इसमें तुरंत सचिन पायलट को यह आश्वासन दे दिया कि हम तुमको मुख्यमंत्री बना देंगे, बिना ये सोचे हुए, क्योंकि गहलोत गुट का जो दावा है या गहलोत गुट का जो ऑब्जेक्शन है वो पूरी तरह से वैलिड है। गहलोत गुट का कहना है कि हमने कभी आपके खिलाफ विद्रोह नहीं किया, विद्रोह सचिन पायलट ने किया। जब हम मुख्यमंत्री हैं तो बिना हम दोनों को कॉन्फिडेंस में लिए, एटलीस्ट हमें कॉन्फिडेंस में लिए, आप यूनिलैटरल डिसीजन कैसे ले सकते हैं? और चीज़ों को इतना खराब कर दिया कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप ने कि एक मजाक बना जब उन्होंने अपने सेंट्रल ऑब्जर्वर्स भेजे जिन्हें आइडिया ही नहीं था। हो सकता है वो बीजेपी चले जाए। इज दिस अ पॉसिबिलिटी? अब मुझे नहीं लगता, मतलब मैं देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कार्तिकेय मुझे नहीं लगता, क्योंकि बीजेपी में ऑलरेडी बड़े घाघ लोग बैठे हैं
और मुझे नहीं लगता कि या बड़े स्ट्रेचर के लोग लीडर हैं, मुझे नहीं लगता बीजेपी में वो उस लेवल का एंटरटेन हो पाएंगे जिस लेवल का ज्योतिरादित्य सिंधिया एडजस्ट हो गए, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार गिरा दी थी मध्य प्रदेश की और ज्योतिरादित्य सिंधिया को उसका पूरा इनाम मिला। सचिन पायलट की स्थिति आज ना 3 में है ना 13 में है। और दूसरी चीज़ मुझे लगता है जो इंटरेस्टिंग चीज़ जिसमें बीजेपी भी खुश होगी वो ये चीज़ है कि इससे एक तो अपार्ट फ्रॉम कि वो कांग्रेस पे निशाना ले रहे हैं, अपने ही सरकार को एम्बैरेस कर रहे हैं बहुत बुरी तरह, दूसरी चीज़ वो पॉट शॉट ले रहे हैं वसुंधरा राजे पे। तो बीजेपी भी इस पूरे सीक्वेंस से बहुत खुश होगी कि जो पॉट शॉट है वो वसुंधरा और अशोक गहलोत की दोस्ती पे भी है, वसुंधरा के करप्शन पे भी है, और वसुंधरा पे ही चार्जेस को लेके सचिन पायलट बहुत मुखर हो रहे हैं।